अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज से बड़ी खबर, बिल्डर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का ये पूरा मामला। माफिया अतीक के बड़े बेटे उमर और अली की रिमांड मंजूर। अतीक के गुर्गे असद कालिया की भी रिमांड मंजूर कर ली गई है। तीनों आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मिली है। तीनों आरोपियों से पुलिस करे पूछताछ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के गुर्गे असद कालिया की भी रिमांड मंजूर कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मिली है। तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। प्रयागराज से बड़ी खबर, बिल्डर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला। माफिया अतीक के बड़े बेटे उमर और अली को रिमांड मंजूर। अतीक के गुर्गे असद कालिया की भी रिमांड मंजूर कर ली गई है। तीनों आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। कई खुलासे होने की संभावना। बिल्डर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का पूरा मामला। माफिया अतीक के बड़े बेटे उमर और अली की रिमांड मंजूर। अतीक के गुर्गे असद कालिया की भी रिमांड मंजूर हो गई है। तीनों आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मिली है। अलीगढ़ से अगली बड़ी खबर बता रहे हैं, दरगाह में धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने किया मौलवी को गिरफ्तार। मौलवी ने किया था महिला के धर्मांतरण का प्रयास। बीमारी के चलते मौलवी के पास गई थी महिला के विरोध के बाद थाने पहुंचे थे हिंदूवादी। झाड़ फूक के नाम पर होता है हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन, और हिंदूवादियों के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ के दिल्ली गेट इलाके का पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मांतरण का प्रयास, मौलवी गिरफ्तार। झाड़ फूक के नाम पर होता है हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन। हिंदूवादियों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। थाना देलीगेट क्षेत्र में एक किलाटगंज बाराद्वारी के पास में एक किलाटगंज क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर एक मस्जिद है जिसकी काफ़ी समय से ये शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर हिंदू महिलाओं को झाड़ फूक और इलाज करने के बहाने बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको दबाव बनाकर उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जाता है। ऐसी सूचना लगातार मिल रही थी। तो आज हर्षद हिंदू और उसके साथ में कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर देखा कि कुछ महिलाएं, 2-4 महिलाएं थीं जिनको वो कलमा वलमा पढ़वाकर हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। जब मौलवी से पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि इनको कलमा पढ़वा के मुस्लिम बनाया जा रहा है। जब महिलाओं से पूछा गया तो उन महिलाओं ने कहा कि हमें तो ये इलाज के नाम पर यहाँ पर लेकर आए थे कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे। थाना देलीगेट क्षेत्र अंतर्गत एक महिला मौलाना के पास भूत प्रेत उतरवाने के लिए गई थी। मौलाना व महिला में वाद विवाद हुआ तथा मौलाना महिला के ऊपर हमलावर हो गए, जिस संबंध में महिला द्वारा कतिपय आरोप लगाए गए हैं। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना देलीगेट क्षेत्र। योगेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। योगेंद्र, कितने समय से चल रहा था ये काम कि मौलवी झाड़ फूक के बहाने महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवा रहा था? देखिए, जितने भी जो अलीगढ़ में भी कई मजारे हैं जिन पर हिंदू धर्म की कई महिलाएं जाती हैं, ठीक है, और वहां पर वो चादर चढ़ाती हैं, सब काम करती हैं। तो इसी क्रम में ये जो मौलाना थे जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ये भी इनके पास भी ये महिलाएं जो हैं झाड़ फूक कराने के लिए गई। वहां पर इनको कलमा पढ़वाने की मौलवी साहब ने कोशिश की। जब उन्होंने महिलाओं ने विरोध किया तो उन्होंने अपने कुछ हिंदूवादी जो उनके संगठन के लोग थे उनको फोन कर दिया। उसके बाद वो वहां पर आ गए तो वहां पर काफी हंगामा हुआ, मौलवी के साथ मारपिटाई की गई और दोनों तरफ से मारपिटाई हुई। उसके बाद पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस ने दोनों को जो कहते हैं मुकदमा लिख लिया जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए।
इस बीच एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पर मणिपुर जैसा मामला सामने आया है। दबंगों ने दी कानून के इकबाल को चुनौती। जमीन विवाद में दबंगों ने युवक को निवस्त्र कर पीटा। पिटाई के बाद युवक का भीड़ ने जुलूस भी निकाला। जुलूस में साथ चल रहे दरोगा और सिपाही। पुलिस पर पीड़ित पक्ष को परेशान करने का आरोप है। पुलिस ने पीड़ित और उसके बेटे पर केस दर्ज कर लिया। कमलापुर इलाके दरियापुर गांव का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मणिपुर जैसा मामला। जुलूस में साथ चल रहे दरोगा और सिपाही। बड़ा सवाल ये कि दरोगा और सिपाही के सामने ये काम होता रहा, क्या नहीं रोका गया? क्यों नहीं रोका गया? दबंगों ने दी कानून के इकबाल को चुनौती। दबंग किस तरह से खाकी से बड़े हो गए, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। जमीनी विवाद में दबंगों ने एक युवक को निवस्त्र कर पीटा और फिर उसके बाद उसका जुलूस भी निकाला। साथ में सिपाही और दरोगा भी मौजूद थे। इसलिए कह रहे हैं कि कानून के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं दबंग। वहीं पुलिस पर पीड़ित पक्ष को परेशान करने का भी आरोप है। तो पुलिस ने पीड़ित और उसके बेटे पर केस दर्ज कर लिया है। हिमांशु बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। हिमांशु, ये बेहद ही शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ हो रहा था कानून के सामने। सिपाही और दरोगा वहां पर मौजूद थे, फिर क्यों नहीं रोका गया? देखिए, सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र का मामला है और ये परसों शाम का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल ये वीडियो जब वायरल होता है तो घटना के बारे में पूरी जानकारी जब पुलिस ने दी, वो ये कि पहले ये व्यक्ति दूसरे लोगों पे, जिसको नग्न करके लोगों ने उसका जुलूस निकाला है, उसके ऊपर ये आरोप है कि पहले उस व्यक्ति के ऊपर पथराई की, कुछ लोग घायल हुए हो गया और जिसके बाद जो लोग घायल हुए थे उनके समर्थकों ने उसको किसी तरीके से छत से उतारा, उसके साथ मारपिटाई शुरू कर दी। इस दरमियान पुलिस मौजूद रही। पुलिस के सामने लोगों ने उसका जुलूस निकाला। नग्न अवस्था में गांव से वो व्यक्ति निकाला गया और इसी दरमियान कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी करी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा शर्मसार कर देने वाला मामला था। और वहीं लोकल पुलिस की माने तो दोनों पक्षों। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर ट्वीट कर निशाना साधा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत माता की हत्या शब्द का प्रयोग कर आज राहुल गांधी ने पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। ये शब्द सोच और स्वप्न या तो मुगल आक्रांताओं व अंग्रेजों के थे या फिर आज देश तोड़ने के लिए छद्म युद्ध लड़ रहे कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन के हैं। खबर बिजनौर से है, जहां रेहड़ गांव सादकपुर में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार नरभक्षी है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका। भट्टपुरा गांव में 7 दिन पहले लड़की पर हुए हमले में इसी गुलदार के होने की आशंका जताई जा रही है। इसी आशंका के चलते अब इस गुलदार को आजीवन कैद में रहना होगा। वन विभाग ने गुलदार को कानपुर चिड़ियाघर भेजने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इसे कभी जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। बिजनौर में नरभक्षी गुलदार का आतंक किस कदर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 महीने में जिले में 13 लोगों की जान गुलदार के हमले से चली गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से 4 मौत हुई है और 17 जुलाई से अब तक ये पूरी घटनाएं सामने आई हैं। नौ अगस्त यानी क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर पुणे में कांग्रेस की ओर से क्रांति ज्योति का आयोजन किया गया। ये क्रांति ज्योति कांग्रेस भवन से तुलसी बाग तक रैली निकाली गई। दरअसल 9 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने नए क्रांति की शुरुआत की थी, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का महात्मा गांधी जी ने नारा दिया। उसे 80 साल पूरे हो रहे हैं। उन ऐतिहासिक दिनों को याद करने के लिए आज पुणे कांग्रेस की ओर से क्रांति ज्योति का आयोजन किया गया था। यह आयोजन पुणे शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद शिंदे के नेतृत्व में किया गया। मुंबई से सटे पालघर जिले के एक सरकारी अस्पताल में ही मरीज के परिवार वालों ने काला जादू किया। बताया जा रहा है कि मरीज की तबीयत जल्दी से ठीक हो, इसके लिए परिवार वालों ने अस्पताल में ही काला जादू किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा विरोधी कानून लागू है, फिर भी अस्पताल में काला जादू बड़ा सवाल खड़ा करता है।
मणिपुर में चल रही हिंसा के विरोध में यवतमालकर के नागरिकों ने जन आक्रोश महामोर्चा निकालकर प्रदर्शन किया। सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस विरोध में मार्च की शुरुआत स्थानीय आजाद मैदान से हुई है। मार्च में कांग्रेस, शिवसेना के उद्धव बालसाहेब ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी शामिल हुए। नौ अगस्त 1942 में कांग्रेस की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तभी हमारा देश आजाद हुआ। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा की सभी पार्टियां आज बड़े उत्साह के साथ आजादी मानते हैं और तिरंगा लहराते हैं। पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की ओर से तिरंगा लहराया गया। राष्ट्रवादी पार्टी के पुणे के शहर अध्यक्ष दीपक मानकर इनके हाथों इस समय पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार के कैमूर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। ताजिया पर्व के दिन हुए हंगामे को लेकर पीड़ित परिवार से विजय कुमार सिन्हा ने मुलाकात की। बता दें कि ताजिया जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर की शांति को भंग करने की कोशिश की, जिसे नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगाकर के इंटरनेट सेवा को 4 दिन के लिए बंद कर दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब आगे बढ़ रहे हैं। बिहार बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव टुकड़े टुकड़े गैंग की सोची समझी योजना है। सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में समूचा विपक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। भारत के हित से इनका कोई लेना देना नहीं है तथा कथित धर्मनिरपेक्ष के नाम पर तुष्टीकरण और देश विरोधी ताकतों को खाद पानी देने का ये काम कर रहे हैं। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान भारत के विकास और बढ़ती ताकत से डरी हुई है। भारत का विश्व स्तर पर नेतृत्व की भूमिका में आना इनको खटक रहा है। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हुए लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में सुबह से वृद्धि हो रही है। नदी में जलस्तर में वृद्धि को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी को लेकर कमला तटबंध के भीतर बसे गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि रविवार से लगातार वर्षा के कारण नेपाल के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। नेपाल सरकार द्वारा कई इलाकों में बारिश से बाढ़ की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से निकलने वाली अधवारा समूह की कमला नदी के जल स्तर में मंगलवार की सुबह से लगातार वृद्धि होने पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। बिहार के कैमूर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। ताजिया पर्व के दिन हुए हंगामे को लेकर पीड़ित परिवार से विजय कुमार सिन्हा ने मुलाकात की। बता दें कि ताजिया जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर की शांति को भंग करने की कोशिश की, जिसे नियंत्रण करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू करके इंटरनेट सेवा को भी 4 दिन के लिए बंद कर दिया था। पुलिस ने मामले में अब तक 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैमूर में हुई सांप्रदायिक घटना को लेकर के। ताजिया पर्व के दिन जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे में पीड़ित परिवार से नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की है। बिहार बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मजबूत संकल्प से संगठन के निर्माण में नए आयाम स्थापित कर सकेंगे। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव के समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान का संपूर्ण देश में
उत्सवी ढंग से आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानों पर अमृत के पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा पुलिस आयुक्त कार्यालय पर अधिकारियों और कर्मचारियों को अमृत काल के पंचप्रण यानी विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना की शपथ दिलाई गई। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पर शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। मुरादाबाद मामले की रिपोर्ट नहीं पड़ी, लेकिन सरकार की मंशा क्या है? इससे पहले भी बीजेपी की सरकारें रही हैं, लेकिन तब ये रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई? जनता सब समझ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब अच्छे व्यक्ति हैं। ओवैसी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, और ओम प्रकाश राजवंशी तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी का साथ कब दे रहे हैं। केशव प्रताप मौर्य जी कह रहे हैं कि पीडीए मतलब हुआ परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, पीडीए ने अभी तो निपटाया कौशाम्बी में। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।